अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेटने में मसरूफ़ होंगे। तो जी मैं भी नमाज तहज्जुद को अदा करने के बाद आ गई थी किचन काउंटर पे, क्योंकि सहरी का जो टाइम था वो बहुत शॉर्ट था। क्योंकि टाइम जब मैं उठी थी तो तब था 3:25 थे, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ अदा की, तस्बीह वगैरह की तो 4 का टाइम हो गया था। तो ये था कि अब मेरे पास 45 मिनट थे। 45 मिनट में मैंने नाश्ता भी बनाना था, सॉरी सहरी भी बनानी थी, और साथ में मतलब जो लस्सी वगैरह बनाते हैं, अंडे वगैरह आज मैंने फ्राई करने थे, क्योंकि रात को सालन जो है हमारा वो फिनिश हो गया था। क्योंकि जो मैंने हांडी बनाई थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के मुताबिक बनाती हूँ, तो लेकिन फिर ससुराल से मैसेज आ गया कि उधर सालन भिजवाया जाए, तो मैंने उधर भिजवा दिया। तो सुबह के लिए फिर मैंने कहा कि चलो अंडे जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडों को फ्राई किया था और साथ में मैंने 3 से 4 अदद पराठे बना लिए थे। और शाम में हम लोग जो है ना दूध को जाग लगा देते हैं, तो हमारी जो दही है वो हमें बाहर से नहीं लानी पड़ती। माशाल्लाह से बहुत प्यारी दही घर में ही बन जाती है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ गिलास इसमें दूध का शामिल करूँगी, क्योंकि हम मीठी लस्सी बनाते हैं। मेरे मियाँ को मीठी पसंद है। मेरे मेके में तो हम लोग नमकीन ही यूज़ करते थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले सब मीठी लस्सी पीते हैं। तो मैंने अपनी एक अलग सी रेसिपी बनाई हुई है। आई थिंक कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को पता है लस्सी की सीक्रेट के बारे में, कि अगर उसमें मलाई वाला गाढ़ा दूध शामिल कर दिया जाए और फिर उसमें 1 चुटकी नमक और हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करके उसको बीट किया जाए तो लस्सी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो खैर जी, सहरी के बाद हम लोग जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर सो गए थे। और सुबह का जो व्लॉग है वो मैं छोटा छोटा आपके साथ शेयर कर दिया है कि मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाने में मसरूफ़ रही। उसके बाद बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, बस उन्हीं के साथ बिज़ी वगैरह रही, इबादत वगैरह करते रहे। तो अब यहाँ पे कुकिंग का टाइम था और कुकिंग में आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी जो है ना वो आज थोड़ा सा मतलब कि मेरा कुछ अपना बहुत ज़्यादा दिल था कि इसको जो है ना बड़ा लजीज सा करके बनाना है, और मैं पूरी मेहनत कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि आज इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत यूनिक सा आएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स सेम थे, बस ये है कि कुकिंग जब आप दिल से करें, बहुत एहतियात से करें, तो आपकी जो कुकिंग है बहुत अच्छी होती है। वैसे भी 2-3 दिन से ना कुकिंग कुछ खास नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो बस इसी वजह से ना आज मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तो जहाँ पे सब्ज़ी को शामिल करके मैंने रख दिया था दम पे, और साथ ही सब्ज़ियाँ काटने चली गई थी। मकरोनी बनानी थी आज मैंने, स्पेशल जो है ना इफ्तार का मेन्यू सोचा हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे मकरोनी नहीं बनाई थी, और मेरी कुकिंग भी बनकर तैयार हो चुकी थी। देखें इसका कलर बता रहा है, ये बहुत मज़े की बनी है। तो यहाँ पर अब मैं मकरोनीस बनाने लगी थी। मकरोनी को मैंने बॉयल कर लिया था। यहाँ पर प्याज और लहसुन को डाल के तो मैंने अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने हरी प्याज थोड़ी सी शामिल कर दी, क्योंकि हरी प्याज का जो टेस्ट है थोड़ा सा यूनिक आता है। और ज़ीरे को शामिल करके मैंने साथ ही अपनी सब्ज़ियाँ शामिल कर दी। सब्ज़ियों में मटर, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सब्ज़ी स्किप करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सब्ज़ियाँ तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इनको मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि जब ये थोड़ी सी सोते होती हैं तो ये अपना ही पानी छोड़ देती हैं और उसी में ये गल जाती हैं। इनमें एक्स्ट्रा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस, क्योंकि मेरे पास सोया सॉस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट मैं लेकर आई थी, लेकिन फिर इस्तेमाल करें किसी चीज़ को तो वो फिनिश हो ही जाती है। खैर जहाँ पे सब्ज़ियों की बुनाई हो गई थी, वो पक चुकी थी, तो अब मैंने उसमें शामिल कर दी थी अपनी बॉयल की हुई मकरोनीज़। और मैं वेजिटेरियन मकरोनी ज़्यादा खुश होकर खाती हूँ। और चिकन वैसे भी आज अवेलेबल नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरा सडनली मूड बना था कि आज जो है ना चाट की बजाय ना मकरोनीज़ बनाते हैं। तो अंडों को अब मैं बीट कर रही थी, क्योंकि मैंने अंडे फ्राई करके तो इसमें शामिल करने थे। किस तरह करने थे? इसी तरह करने थे जैसे आप अंडा बनाते हो, सेम आप तवे पे थोड़ा सा या अपने पैन में ऑयल या घी ले लें, और उसको जब गर्म हो जाए तो अंडे बीट करके उसमें आप शामिल कर दें। तो वो फ्राई हो जाएं तो बस उनको इस तरह से छोटा छोटा चॉप करके किसी चम्मच, चिमटे या नाइफ़ की मदद से तो आप उसको अपनी मकरोनी में शामिल कर दें। तो मैंने भी इसको इसी तरह से किया है। आई थिंक आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मैंने दिखा दी है। अच्छा जी, तो चैनल पर जो लोग नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाती हैं बहुत मेहनत से, सारी घर की ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर अपने व्लॉग को भी रेडी किया जाता है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को यूँ ही देख के बिना लाइक, बिना कमेंट और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो फिर बुरा भी लगता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपकी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेकियां भी कमाएं। रमज़ान है तो किसी की हेल्प करना, किसी के लिए अच्छा काम करना कोई बुरी बात नहीं होती। और वैसे भी हमारे जो डेली रूटीन हाउसवाइफ के होते हैं, घर के कामों के रूटीन्स के व्लॉग्स होते हैं, तो उसमें कुछ
ऐसा तो होता नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि कुछ बुरा है जहाँ आप उसको सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी यहाँ पे अब मैं कट कर रही थी इफ़्तार के लिए फ़्रूट्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं फ़्रूट्स नहीं यूज़ कर रही थी इफ़्तार में, तो मुझे लग रहा था कि इफ़्तार थोड़ी सी अधूरी होती है, क्योंकि फ़्रूट एक मेन इंग्रेडिएंट होता है पकोड़े समोसे के अलावा। तो पकोड़े समोसे तो रेगुलर हमारे घर में होते हैं, बट मैं उनका बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी तो ज़ाहिर सी बात है मेरी ही सेहत में नुकसान होगा। तो अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर रही थी। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरी जो है ना वो बहुत सारी आ रही है आजकल, तो इसको मैंने कट कर लिया और कुछ स्ट्रॉबेरी को कट करके मैंने अपने ग्राइंडर जार में डाला दूध शामिल करके। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है तो इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है इसके शेक में। तो मैं साथ में स्ट्रॉबेरी का शेक भी बना दी थी, क्योंकि मेरे मियाँ को भी पसंद है, वो स्ट्रॉबेरी को वैसे नहीं खाते, वो इसका शेक ही खुश होकर पीते हैं। यहाँ पे लग चुका था, देखिए जी हमारा दस्तरखान इफ़्तार का। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।